नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 20 सामान्य ज्ञान जीके प्रश्न और हर सवाल का सटीक और आसान व्याख्या भी मिलेंगे ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं रहे। यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1930 को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो इसे विस्तार में देखते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था। यह नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। उन्होंने 240 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। भारतीय संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। तितली के कितने पंख होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4। तितली के 4 पंख होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। उनके पंखों पर रंग बिरंगे स्केल्स होते हैं जो उन्हें सुंदर बनाते हैं और उड़ने में मदद करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। यह नारा 1965 में भारत पाक युद्ध के समय दिया गया था। इसके किसानों और सैनिकों दोनों का हौसला बढ़ाया गया। आज भी यह नारा प्रेरणा देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 206। यह वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय यह संख्या लगभग 270 होती है जो बाद में जुड़कर कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1853 को। 1853 को। चलिए इसको विस्तार में देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। इनमें 14 डिब्बे और 400 यात्री थे। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागर माथा और तिब्बती में चोमोलुंगमा कहते हैं। इनकी ऊंचाई 8,848 मीटर और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह नारा राष्ट्रपति का प्रतीक माना गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे भारतीय में जोश भरने के लिए अपनाया। आज भी यह नारा सार्वजनिक समारोह में गूंजता है। चलिए न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। वे संवैधानिक व्याख्या में अंतिम अधिकार रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1861 में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना 1861 में ब्रिटिश शासन के समय हुई थी। तब से हर साल 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2021 की जनगणना कोविड के कारण टली हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोर। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके सुंदर पंख और नृत्य शैली और भारतीय संस्कृति में धार्मिक महत्व के कारण इससे यह दर्जा मिला
मिला है। यह विशेष रूप से मानसून में नाचता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजल यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। हालांकि कंप्यूटर की यह फुल फॉर्म औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यह शिक्षा और तकनीकी संदर्भ में लोकप्रिय है। कंप्यूटर एक मशीन है जो निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है 2025 में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। 2025 तक भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी आदि। यह राज्य नहीं होते हैं, लेकिन सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं दोस्तों। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है और यह वेदों, उपनिषदों और पुराणों की मूल भाषा है। यह भारत की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत में योजना आयोग की जगह अब कौन आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। चलिए विस्तार में देखते हैं दोस्तों। 2015 में यह योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य विकास में भागीदारी और राज्यों की भूमिका को बढ़ाना है। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रगान जनगण मन को कितनी समय में गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकेंड में। चलिए इसको विस्तार में देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रगाना जनगण मन को पूरा गाने में लगभग 52 सेकेंड लगते हैं। कभी कभी इसका संक्षिप्त संस्करण भी बजाया जाता है, जो लगभग 20 सेकेंड का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं दोस्तों। 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर CB रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, शून्य जीरो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। 7वीं सदी के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य का स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और गणित में प्रयोग किया। भारत की यह खोज पूरी दुनिया के लिए क्रांतिकारी साबित हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। दोस्तों इसे विस्तार में देखते हैं। सूर्य की किरणों हमारी त्वचा पर पड़ने से शरीर विटामिन डी बनता है, जो हड्डियों के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से रिकेटल जैसी बीमारियों हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं दोस्तों। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भारत के अधिकांश राज्यों में बोली जाती है और इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।